अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या मैं पहले मैसेज देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा कि हाउ टू डू प्रैक्टिकल कैसे करने चाहिए। तो बेटा जो बच्चे रिकमेंडेड हो रहे हैं, जिनकी वीडियो अपलोड होने वाली हैं या हो रही हैं, वो 0.1% उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो इसीलिए रिकमेंडेड हो रहे हैं। यानी कि उनको अगर हमें 100% चाहिए तो वो उसमें एबिलिटी नहीं है। जो हमारे रिज़ल्ट आ रहे हैं उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है, तो उनको 100% परफॉर्मेंस करना चाहिए। और उसके अलावा जो नॉट रिकमेंडेड हो रहे हैं, जिनकी वीडियोज़ बार बार आ रही हैं मगर वो रिजेक्ट हो रही हैं, नॉट रिकमेंडेड हो रहे हैं, वो भी 0.1% गलतियाँ कर रहे हैं, उसकी वजह से नॉट रिकमेंडेड हो रहे हैं। तो ये गलतियाँ जो हैं, यानी कि उन लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए, उनको चांस है कि वो रिकमेंडेड हो सकते हैं। और जो वीडियो भेज रहे हैं और रिकमेंडेड हो रहे हैं, तो उनको ये भी आप महसूस कराना चाहिए कि आप नॉट रिकमेंडेड भी हो सकते हैं, आप फेल भी हो सकते हैं, आप दूसरी मर्तबा आपकी वीडियो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहें। जो रिकमेंडेड हो रहे हैं उनकी भी मेहनत करनी चाहिए, जो नॉट रिकमेंडेड हो रहे हैं उनको भी मेहनत करनी चाहिए। तो अभी वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ इम्तियाज़ अली, योर साइंस एंड फिज़िक्स टीचर। तो आज हम डिफ़ाइन करेंगे कि हम जो कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो किस तरह से हमें करना चाहिए, उनके स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमें वो रिज़ल्ट तक पहुंचना चाहिए, क्या चीज़ें होती हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप लेकर जाती हैं। तो पहले प्रैक्टिकल करने से पहले आपको ये कोई स्टेप में नहीं आता, सिर्फ आपको नाम लिख लेना है। मिसाल के तौर पर आज जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो है मिजिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो हमने ऊपर लिख लिया मिजिबल लिक्विड्स, या आपके उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो उसको डिफ़ाइन करना है मिजिबल लिक्विड्स, ठीक है। या जो भी नाम है प्रैक्टिकल का वो सिर्फ आपको बताना है, उसके आगे कुछ भी नहीं बताना। अब पहले स्टेप में क्या करें, अब मैं स्टेप्स बताऊंगा। तो पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में उसके जो एपरेटस हैं वही डिफ़ाइन करने हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें आएंगी और किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो सिर्फ बतानी है, ठीक है। तो उसमें अगर हम मिजिबल लिक्विड से हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमारे पास कम से कम 2 लिक्विड होने चाहिए। जो यहाँ हम करेंगे वो होगा एक मिल्क होगा और उसके साथ साथ हमारा वाटर होगा। तो मिल्क जो है वो 15 ग्राम उठाया हुआ है और वाटर जो है वो हमने 10 ग्राम उठाया हुआ है। और उसके साथ साथ हमारे पास मयरिंग सिलेंडर भी होगा जिसे हम मयर करेंगे उस लिक्विड्स को, क्योंकि किसी और चीज़ में होगा तो वहाँ से हम निकालेंगे 10 ग्राम वाटर और 15 ग्राम मिल्क। तो इसलिए मयरिंग सिलेंडर का होना लाजमी है। तो उसके बाद जो है हमारे पास 2 गिलास हों या कोई और चीज़ें उठा लो। यहाँ तो कॉमन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि गिलास हर जगह पे मौजूद होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो 2 गिलास, यानी कि हमारे पास 15 ग्राम मिल्क है, 10 ग्राम वाटर है, एक मयरिंग सिलेंडर है और 2 गिलास है। ये हमारे हो गए एपरेटस। और उसके बाद एपरेटस में यही भी डिफ़ाइन करना है कि आप गिलास का क्या काम होता है और उसके अलावा मयरिंग सिलेंडर का काम क्या होता है। ज़ाहिर सी बात है गिलास में हम वो जो लिक्विड्स हैं वो डालेंगे, वो मिक्स करेंगे, यही काम है। और इसके अलावा जो मयरिंग सिलेंडर है उसे हम मयर करेंगे, यानी कि 10 ग्राम मयर करेंगे वाटर और 15 ग्राम हम मिल्क मयर करेंगे। तो यही उनके काम भी बताने हैं। तो ये एपरेटस पहला स्टेप था, एपरेटस डिफ़ाइन कर लिया है। तो उसके बाद आपको प्रैक्टिकली करना है, इसको नाम देते हैं प्रोसीजर, यानी कि कोई काम स्टार्ट करना उसे कहते हैं प्रोसीजर। जो आप प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं, जो अभी आपने मिजिबल लिक्विड्स की जो मैंने एग्जांपल दिया था को वो अभी आप प्रोसीजर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो मैंने पहले प्योर किया 10 ग्राम वाटर एक गिलास में और उसके बाद 15 ग्राम मिल्क दूसरे गिलास में प्योर किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि उनको मिक्स करना शुरू कर दिया। जब मैंने मिक्स किया, अब मैंने डिफ़ाइन नहीं किया, याद रहे कि मैंने ये नहीं डिफ़ाइन किया थे ये जो है कितने ग्राम हो रहे हैं या क्या और कोई चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ हमने वो प्रैक्टिकली किया। अब आप वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप ये बताते जाएंगे कि ये हम मिसाल के तौर पर वाटर के साथ हम मिल्क मिक्स कर रहे हैं या मयरिंग सिलेंडर के साथ हम मयर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद जो आता है वो होता है मयरमेंट्स। मिसाल के तौर पर अगर आप मिक्स कर रहे हैं और 10 ग्राम वाटर और 15 ग्राम मिल्क,
तो इसका जो मेजरमेंट है वो क्या आ रहा है, जब आप ऐड करोगे तो ज़ाहिर सी बात है 25 ग्राम आ जाएंगी, ये आपने मेजरमेंट कर ली। उसके बाद आता है उसको जो अगर आपने मेजरमेंट कर लिया है तो उसके बाद आता है उसकी कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। जो आप 9th से MSc लेवल तक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके फार्मूला होते हैं, उनको एवरेज निकालना होता है, उनको परसेंटेज निकालनी होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ फार्मूले अप्लाई करते हैं। यहाँ मैंने सिंपल बता रहा हूँ तो इससे आपको जैसे इजी आपको प्रोसेस आ जाए, आसानी से आप समझ पाएँ। तो यहाँ उनके यानी कि वो जो प्रैक्टिकल होता है उनके फार्मूला होते हैं वो अप्लाई कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिज़ल्ट। जो आपने मिक्स किया है, मिसाल के तौर पर आपकी जो नई सॉल्यूशन बनी है उसकी टेस्ट किस तरह से आप मिल्क और पानी मिक्स कर रहे हैं, उसकी लास्ट में टेस्ट कितनी है वो पॉइंट लिखनी है रिज़ल्ट में। ये 5वां स्टेप है। तो पहला स्टेप कौन सा था, एपरेटस था, उसके बाद दूसरा था प्रोसीजर था, तीसरा कौन सा था, मेजरमेंट था, और चौथा जो था वो हमारा कैलकुलेशन था, और 5वां जो है वो रिज़ल्ट है। तो रिज़ल्ट में जो चीज़ें आपने देखी हैं, जो चीज़ें आपने प्रूव की हैं, वो लाइन्स आपको बतानी है। तो ये तो था आपका जो है आपका MSc लेवल फ्रॉम 9th टू MSc लेवल तक था। यानी कि अब जो हमने जो रिज़ल्ट यहाँ ड्राइव किए हैं वो क्या है कि हमें पहले एक जो सॉल्यूशन मिला वो डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद कितना सॉल्यूशन मिला, मिसाल के तौर पर 25 ग्राम सॉल्यूशन मिला वो डिफ़ाइन करेंगे, उसकी टेस्ट किस तरह से थी वो डिफ़ाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ रिज़ल्ट में डिफ़ाइन कर ली, और लास्ट में ये बताएंगे कि मिजिबल लिक्विड्स होते क्या हैं, हमने ये भी प्रूव किया। इसका मतलब है मिजिबल लिक्विड्स वो थे जो हम दो मिक्स कर रहे थे, मिक्स करने के बाद जो आपस में मिक्स हो रहे थे वो मिजिबल लिक्विड्स थे, जो मिक्स नहीं हो रहे थे वो नॉन मिजिबल लिक्विड्स थे। तो यहाँ तक मैंने यही डिफ़ाइन किया है। उसके बाद अगर आप क्लास 6, 7 और 8th में पढ़ते हो तो आपका थोड़ा प्रोसीजर अलग होगा, आपका मेथड अलग होगा। तो पहले आपको क्या करने हैं, एपरेटस डिफ़ाइन करने हैं। जो एपरेटस जिस तरह से मैंने पीछे पहले बताए हैं वही एपरेटस डिफ़ाइन कर लो। उसके बाद आपको प्रोसीजर शुरू करना है, और प्रोसीजर यानी कि आपको वो प्रैक्टिकली करना है। जब आप प्रैक्टिकली करते जाओगे तो आपको जो 2 स्टेप हैं वो नहीं करने चाहिए। आपको मेजरमेंट नहीं करनी, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। तो तीसरा वाला लास्ट वाला जो है आपको क्या करना है, रिज़ल्ट बताना है। तो आप रिज़ल्ट बताना है, मिसाल के तौर पर आपने एपरेटस जो लिए मिजिबल लिक्विड्स के वो आपने डिफ़ाइन कर ले। उसके बाद आप उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया, ये स्टेप 2 था, यानी कि ये प्रोसीजर था। उसके बाद आपको ना ही कोई मेजरमेंट करनी है, ना ही कोई कैलकुलेशन करनी है, यानी कि 2 स्टेप आपने स्किप कर लिए। लास्ट वाला जो रिज़ल्ट वाला है उसके ऊपर आ जाना है। रिज़ल्ट में जो पॉइंट्स आपको ज़ाहिर हो रही हैं वही डिफ़ाइन करनी है। जाहिर सी बात है मिजिबल लिक्विड्स की आपको डेफिनेशन ही बतानी है। जो लिक्विड ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाएं तो उसे कहते हैं मिजिबल लिक्विड, जो नहीं मिक्स होते तो उसे कहते हैं नॉन मिजिबल लिक्विड्स। और कितने ग्राम आया वो भी बताना है, और उसकी टेस्ट कैसी थी वो भी बताना है। यानी कि जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो आपको डिफ़ाइन करने हैं, यानी कि 2 स्टेप स्किप करने हैं लास्ट में, मेजरमेंट और कैलकुलेशन वाला। ये 8th लेवल तक नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।